रांची में रात होते ही गाड़ियां मौत बनकर दौड़ने लगती है और रईस बाप के औलाद सड़क पर चल रहे लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझकर रौंद देते हैं। यहाँ तक कि पुलिस को भी कुचलने से गुरेज नहीं करते। उन्हें मालूम है कि जब गिरफ्तार भी होंगे तो महज 15 से 20 दिनों में जमानत लेकर बाहर चले आएंगे। और सवाल अब उठने लगा कि आखिर ऐसे लोगों पर हत्या का मुकदमा क्यों दर्ज नहीं होता है। आज इस खबर में हम रांची की 5 वैसी घटना का जिक्र करेंगे जिसमें मौत बनकर सड़क पर गाड़ी दौड़ी और कई लोगों की जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन जो कुचलने वाला व्यक्ति था वह महज महीना 2 महीना में जमानत लेकर बाहर आ गया और उसकी गाड़ी भी थाने से आराम से चली गई, लेकिन पूरा परिवार किसी का बर्बाद हो गया। हाल की बात कर ले तो सबसे पहले देर रात अमरावती रेलवे कॉलोनी में अनियंत्रित थार का कहर देखने को मिला। हाथ में शराब की बोतल और फिर एक्सीलेटर पर पैर मारकर सड़क पर मौजूद लोगों को रौंद दिया। तमाम लोग गृह प्रवेश में शामिल होने के लिए अमरावती के एक घर में पहुंचे थे और सड़क पर खड़े होकर कुछ बातें कर रहे थे। तभी तेज रफ्तार थार आती है और सड़क के किनारे खड़े 6 लोगों को रौंद देती है, जिसमें एक धर्मेंद्र नामक व्यक्ति की जान चली गई। बताया गया कि उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया। थार की स्पीड इतना अधिक थी कि उसे रुकना मुश्किल था। आखिरकार मामला बढ़ा, मौत हुई, हंगामा शुरू हुआ तो फिर पुलिस ने उस थार को जब्त कर लिया और थाने ले आई। और तस्वीर आपको दिखा रहे, यही वो थार है जो मौत बनकर सड़क पर दौड़ रही थी और पुलिस सोई हुई थी। इस घटना में एक की जान चली गई जबकि 5 लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। कब क्या होगा नहीं मालूम है। अब दूसरी घटना की बात करें तो इस घटना से एक दिन पहले यानी 10 फरवरी का दिन था जब एक ब्लैक स्कॉर्पियो मौत बनकर सड़क पर दौड़ने लगी। पहले कचहरी के पास विवाद किन्नरों से हुआ और एक किन्नर पर गाड़ी चढ़ाकर मारने की कोशिश की। इसके बाद रास्ते से गुजर रहे एक बंटी नामक व्यक्ति को कुचला, फिर उसका अपहरण कर गाड़ी में बैठा लिया और गाड़ी के शीशा से उस व्यक्ति को निकालकर तमाम डिवाइडर में उसका सर टकराया, जिससे उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और अस्पताल में जिंदगी मौत से लड़ रहा है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद जब कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोई के नेतृत्व में टीम भी पहुंची तो पुलिस पर 4 बार गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई। आखिर में पुलिस ने कचहरी से लेकर मांडर इलाके तक उस गाड़ी का पीछा किया और इस दौरान 9 राउंड गोली चलाई, जिसमें एक गोली उस शख्स को भी लगी जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तब यह लोग कंट्रोल में आए। यानी हौसला कितना बुलंद था, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि खुद डीएसपी को रौंद कर खत्म करने की तैयारी में था। इसके बाद एक और घटना का जिक्र करते हैं जब लालपुर चौक पर कुछ दिन पहले विवाद हुआ और विवाद में मारपीट हुई, जिसमें एक कार सवार युवक ने अंकित कुमार नामक व्यक्ति पर गाड़ी चढ़ाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस घटना की भी तस्वीर सामने आई थी कि कैसे वह कार रौंदती है और फिर बेखौफ होकर वहां से चले जाती है। बाद में जरूर पुलिस ने इस मामले का भी खुलासा किया, लेकिन यहाँ पर भी सवाल खड़ा हुआ था कि देर रात रांची में घटना हुई थी। एक गाड़ी एक व्यक्ति को कुचल रही थी, लेकिन पुलिस को जानकारी तक नहीं थी। आखिरकार जब गढ़वा में 0 एफआईआर हुआ तब पुलिस ने जांच शुरू की और गाड़ी को जब्त किया था। इसके बाद अगर और एक घटना का जिक्र कर ले हम तो फिर 9 अगस्त की वह काली रात जब करीब 9 बजे रात में भाजपा प्रदेश दफ्तर के पास हरमू में एक अनियंत्रित फॉर्च्यूनर कार शराब के नशे में धुत ड्राइवर ने 5 लोगों को कुचल दिया था, जिसमें 3 की जान घटना स्थल पर ही चली गई। यानी इस दिन का खौफनाक तस्वीर जब सामने आती है तो अभी भी लोगों की रूह कांप जाती है कि कैसे मौत बनकर सड़क पर यह फॉर्च्यूनर दौड़ी थी। यहाँ पर भी शराब का नशा, गांजा और कई मादक पदार्थ इनकी गाड़ी से बरामद किए गए थे। इस घटना में फॉर्च्यूनर को जब्त पुलिस ने किया था और बाद में आदर्श राज जो उसे चला रहे थे उसे गिरफ्तार कर लिया और बताया कि हमने बड़ी कार्रवाई कर दी।
लेकिन चौंक जाइएगा आपकी 3 लोगों को मौत के घाट उतारने वाला इस आदर्श को जमानत महज 2 माह के अंदर कोर्ट से मिल गई। पुलिस ने ऐसा केस बनाया कि मानो उसकी कोई गलती ही नहीं थी, गलती गाड़ी की थी और सड़क पर चलने वाले लोगों की कि आखिर वह पैदल क्यों चल रहे थे, गरीब क्यों थे कि सड़क से गुजर रहे थे। और आखिरकार पुलिस की रिपोर्ट पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दिया। तो यह तमाम घटनाएं यह बता रही है कि आप अगर सड़क पर चलते हैं, आप गरीब हैं, पैदल गुजर रहे हैं, तो आपका कसूर है, आपको कोई भी गाड़ी राह चलते कुचल सकती है और पुलिस फिर आराम से खेल करेगी, नॉर्मल रिपोर्ट तैयार करेगी कि गाड़ी में का ब्रेक फेल था या फिर कुछ और तरीके से दिखाया जाएगा, जिसके बाद कोर्ट उन्हें जमानत दे देगी। लेकिन अब पूरे मामले पर सवाल उठने लगा कि आखिर क्या ऐसे लोगों पर हत्या का मुकदमा क्यों दर्ज नहीं होता? आखिर क्या हमारे कानून में इतना सा भी जगह नहीं है कि कोई राह चलते लोगों को कुचल कर चला जाए तो उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज ना हो? खैर, पूरे मामले को लेकर अब सवाल उठने लगा और सवाल पुलिस के इकबाल पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर हाल के दिनों में इतनी घटना क्यों बढ़ी? रात में पुलिस कहां सो जाती है और किस काम में व्यस्त हो जाती है, इतना मशगूल हो जाती है कि शहर में कोई उत्पात मचाता है और जब बाद में पुलिस भागी भागी पहुंचती है तो उसे भी कुचलने की कोशिश कर देते हैं। सवाल बड़ा है लेकिन जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको हम देंगे।